यूनिट फर्स्ट, समावेशी शिक्षा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बीएड सेकेंड ईयर, ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आगे देखते हैं इसमें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8, विशिष्ट शिक्षा तथा समन्वित शिक्षा की विस्तृत तुलना कीजिए। अथवा में देखते हैं इसमें विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी या समन्वित शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामान्य शिक्षा अथवा में देखते हैं विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की विस्तृत तुलना कीजिए। फिर हम यहाँ पे आगे इसमें देखते हैं अथवा में दूसरा प्रश्न आगे प्रश्न का है, इसमें विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा की तुलना कीजिए। ये 2020 में आया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे इसमें देखते हैं उत्तर में सामान्य शिक्षा यानी जनरल एजुकेशन। सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहते हैं। ऐसी शिक्षा का लक्ष्य सामान्य होता है तथा यह प्रत्येक बालक के लिए निश्चित स्तर तक सामान्य रूप से अनिवार्य होता है। सामान्य शिक्षा केवल बुद्धि को तीव्र करने के लिए दी जाती है, जिससे बालक सामान्य जीवन के लिए तैयार हो सके। विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा का लक्ष्य विशिष्ट होता है। ऐसी शिक्षा विशिष्ट रुचि तथा योग्यता एवं क्षमता वाले बालक के लिए ही होती है। विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य बालकों को किसी विशिष्ट प्रकार के जीवन अथवा व्यवसाय के लिए तैयार करना है। प्रत्येक दशा में कुछ निश्चित अवस्था तथा निश्चित स्तर तक के बालकों को सामान्य शिक्षा देने के पश्चात उनकी रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात बालक से यही आशा की जाती है कि वह एक विशिष्ट क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करके अपनी तथा अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। डॉक्टरी तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के उदाहरण हैं। समावेशी शिक्षा अपने परिवार में रहते हुए सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य प्रचलित शैक्षिक पद्धति में सामान्य बच्चों के साथ उस वर्ग को जोड़ने से है जो किसी तरह की अक्षमता अथवा विकलांगता के कारण प्रचलित पद्धति के अनुकूल नहीं पढ़ सके या वंचित रह गए। प्रत्येक बालक देश का आने वाला भविष्य है। समावेशी शिक्षा आज विश्व पटल पर एक चर्चा का विषय है। समावेशी शिक्षा के प्रत्यय का जन्म अथवा सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा इस विश्वास का परिणाम है कि शिक्षा मानव का एक मूल अधिकार है और यह व्यक्ति को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को एक आधार प्रदान करती है। सभी अधिगमकर्ता शिक्षा का अधिकार रखते हैं, चाहे उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं अथवा कठिनाइयां कुछ भी क्यों ना हो। समावेशी शिक्षा उन समूहों पर विशेषतः ध्यान केंद्रित करती है जो पूर्व में किन्हीं भी कारणों से शैक्षिक अवसरों से वंचित रह गए। इन समूहों में वे बच्चे आते हैं जो गरीबी में रहते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकता के घेरे में
हैं। कुछ सामाजिक बंधनों से जकड़ी लड़कियां दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसी अयोग्यता का शिकार या जिन्हें जिन्हें विशेष शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी समन्वय शिक्षा की तुलना। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं क्रम में। फिर इसमें दिया हुआ सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी समन्वय शिक्षा क्या क्या है इसमें देखते हैं। सामान्य शिक्षा में देखते हैं सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहते हैं। विशिष्ट शिक्षा में देखते हैं विशिष्ट शिक्षा प्रभावशाली व अपंग बालकों के लिए पुराना विचार है। समावेशी शिक्षा देखते हैं समन्वित शिक्षा या समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील स्वरूप है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं इस शिक्षा का उद्देश्य सामान्य होता है यानी सामान्य शिक्षा का। विशेष शिक्षा में देखते हैं यह शिक्षा अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। सामान्य शिक्षा में देखते हैं इस व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग तथा सामान्य बालकों के साथ साथ समान रूप में रखा जाता है। तीसरे में देखते हैं इसमें समन्वित यह शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए निश्चित स्तर तक अनिवार्य होती है। इसमें देखते हैं विशिष्ट शिक्षा कुछ चिकित्सा का रूप रखती है। इसमें देखते हैं लेकिन समन्वित शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। चौथे पॉइंट में देखते हैं सामान्य शिक्षा केवल बुद्धि को तीव्र करने के लिए दी जाती है, बल्कि विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। समन्वित शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें देखते हैं पांचवें पॉइंट में यह बालक को सामान्य जीवन के लिए तैयार करती है। विशेष शिक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से बाधितों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है। अपंग बालक इससे लाभ उठाते हैं। समन्वित शिक्षा से ऐसे बालक लाभ उठाते हैं जो गंभीर रूप से अपंग नहीं है। इसके माध्यम से बहुमुखी उत्थान संभव है। फिर यहाँ पर देखते हैं छठे पॉइंट में इस शिक्षा को बालक की मनोवृत्तियों को विकसित किया जाता है। इस शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा एकीकरण का भाग नहीं समझा जाता तो बाधित बालकों को दी जाती है। इसके द्वारा विशिष्ट कक्षाओं को स्थापित करना पड़ता है। विशेष आवश्यकताओं करना पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं इससे संपूर्ण शिक्षा का बाधित बालकों के लिए एक भाग समझा जाता है। यह अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करती है, अपंग बालकों को सामान्य से अलग नहीं करती। फिर यहाँ पर देखते हैं सातवें पॉइंट इस शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। विशिष्ट शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण व इस कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। सामान्य शिक्षा कुछ विशिष्ट विधान उपलब्ध कराती है। फिर यहाँ पे देखते हैं आठवां पॉइंट यह शिक्षा बालकों और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्वान गुणों का सर्वश्रेष्ठ विकास करने की ओर उन्मुख होती है। इस शिक्षा विशेष शिक्षा वास्तव में प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट है। यह साधारण स्कूल पद्धति में सर्वदा भिन्न है। समन्वित शिक्षा ऐसा शिक्षण कार्यक्रम है इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।